के इस कार्यक्रम में मंडी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री रहे आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, नाचन विधानसभा क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राकेश जुवाल जी, द्रंग विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जवाहर ठाकुर जी, बल विधानसभा क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी, यहाँ मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी जी, हमारे बीच में राजबरी जी, दिलीप जी, डीडी ठाकुर जी पूर्व विधायक कन्हैयालाल जी, यहाँ डिप्टी कमिश्नर मंडी और इनके साथ और विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण, सभी सम्मानीय पार्षदगण, मंडल के अध्यक्ष श्री मनीष जी और एपीएमसी के हमारे सभी सदस्यगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित भाई और बहन, आज का ये कार्यक्रम बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम था और मुझे तो यही बताया गया था कि यहाँ संबोधन नहीं है और सिर्फ उद्घाटन और की रस्म पूरी करनी थी, उसके बाद हमको कार्यक्रम में कहीं और जाना था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद संबोधन की प्रक्रिया शुरू हुई है और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो सभी हमारे व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और शहर के हमारे प्रमुख नागरिक भी उपस्थित हैं, सभी को बधाई देता हूँ कि आज मंडी में एक लंबे समय से जिसका जिक्र कर रहे थे, जो अनाज मंडी का शिलान्यास यहाँ पर होना चाहिए, वो शिलान्यास आज हुआ। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग 30 करोड़ की लागत से ये अनाज मंडी बनकर के तैयार होगी और जो पहला चरण इसका है वो लगभग 15 करोड़ के लगभग है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा मार्केटिंग बोर्ड स्टेट का और उसके बाद हमारी एपीएमसी दोनों मिलकर के इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं और ये बन करके तैयार हो गया। मुझे ये भी जानकारी दी कि लगभग 20 बीघा जमीन यहाँ पर हमने जो है वो विभाग को दी है और विभाग के माध्यम से इस काम को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी हम इस काम को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे और आने वाले समय में इस अनाज मंडी बनने से बहुत बड़ी एक सुविधा हमारी मंडी के शहर के लिए, मंडी शहर के साथ साथ मंडी के लिए, हमारे पूरे जिले के लिए होगी। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे आज इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज मंडी में आने के पश्चात यहाँ जो हमारा मातृ एवं शिशु अस्पताल जिसको बोलते हैं, एमसीएच बोलते हैं, उसका भी भवन बन करके तैयार हुआ है। 100 बिस्तरों की वहां पर सुविधा होगी और ये 29 करोड़ की लागत से लगभग बन करके तैयार हुआ। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि 7 मंजिला ये भवन सभी तरह की जो हमारी आधुनिक सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के साथ ये भवन बन करके जो तैयार हुआ है, जोड़ा गया है सुविधाओं के साथ, जिसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होगा। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं यहाँ आज से पहले जो शहर के अंदर हम लग रहे थे, महसूस कर रहे थे कि उनकी कमी हम महसूस करते हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं इस एमसीएच के बढ़ने के साथ पूरी हो रही हैं। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो मशीनरी
का भी बहुत बड़ा पोर्शन इसका यहाँ पर पहुंच चुका है और फर्नीचर का भी यहाँ पर उपलब्ध करने की जो जरूरत थी उसको भी पूरा कर लिया है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये भवन बन करके तैयार होने के पश्चात अगले 2 दिन के अंदर जो है ये फंक्शनल हो जाएगा पूरा रूप से, और जिसके कारण हमारी बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर है, जिसका जिक्र यहाँ पर अनिल शर्मा जी भी कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर किसी एक मंजिल में जाकर के जो है वो जो वार्ड जो है वो हमारी दूसरी मंजिल में कहीं और जगह, तो इस कारण से बहुत बड़ी असुविधा होती थी वहां पर। उस असुविधा को दूर करने के लिए ये बहुत आवश्यक था, उसको पूरा किया गया है और मैं समझता हूं कि शहर की जरूरत भी थी और जरूरत के लिए पूरा भी किया। हमारी बात अधूरी रह जाएगी अगर आज के इस अवसर पर हमारे हिमाचल के ही सपूत और उस वक्त के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो वर्तमान में हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनका आभार व्यक्त न करें। ये दोनों एमसीएच यहाँ मंडी का 100 बेड का और उसके पश्चात सुंदरनगर का 50 बेड का लगभग 13 करोड़ की लागत से सुंदरनगर, और यहाँ मंडी का जो है ये 29 करोड़ 30 करोड़ की लागत से लगभग ये भवन यहाँ पर जो बन करके तैयार हुआ है। सुंदरनगर का तो हमने पीछे कोविड के इस दौर में उसका उद्घाटन कर दिया, उद्घाटन करने के बाद उसको उपयोग में ले आए हैं, लेकिन मंडी की कुछ एक फॉर्मेलिटीज रहती थी, कुछ एक टेक्निकल चीजें रह गई थी, आज वो पूरी हुई है। उसके लिए भी मैं सभी विभाग के अधिकारियों को और खासतौर से इस काम को पूरा करने की दृष्टि से, चाहे विलंब जरूर हुआ है लेकिन उसके बावजूद अब पूरी तरह से बनकर के तैयार हुआ, उसका विधिवत उद्घाटन होकर के आज वो समर्पित किया गया। और इसके साथ में एक और चीज का भी जिक्र यहां पर कर रहे थे, जो मॉडल कैरियर सेंटर मंडी का जो है 3 करोड़ 25 लाख की लागत से उसका भी उद्घाटन हुआ। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुल मिलाकर के आज अगर हम यहाँ बात कहें उद्घाटन और शिलान्यास की, तो लगभग 62 करोड़ रुपए की उद्घाटन और शिलान्यास आज मंडी के इस विधानसभा क्षेत्र के लिए समर्पित हुए हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बधाई। बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मुझसे पूर्व यहां पर अनिल शर्मा जी ने भी बात कही कि स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का होता है, ना वो एक विधानसभा क्षेत्र का होता है, ना एक जिले का होता है, लेकिन उसके बावजूद जिस जिले से, जिस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री होता है, वहां की कुछ अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से ज्यादा है। और निश्चित रूप से इसमें यहां भी गलत बात नहीं है। मंडी कांगड़ा के बाद दूसरा जिला है, बड़ा जिला है, जहां 10 विधानसभा क्षेत्र है, और आज के इस अवसर पर सभी लोगों की उम्मीदें हमसे हैं। अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से अब की बार का ये कार्यकाल 4.5 वर्ष का पूरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो जिस क्षेत्र के लिए मिलना चाहिए था, जिस जिले के लिए मिलना चाहिए था, उसके अनुरूप हमने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास का हमने काम किया है। ये मैं आपको कह रहा हूं। उस दृष्टि से अगर मंडी की अगर हम बात करें, मंडी में हमारे कुछ एक प्रोजेक्ट हमारे बिल्कुल जिनको हम कहते हैं कि वो करने ही चाहिए थे, इस बात की शुरुआत करने की जरूरत थी। चाहे वो हमारी मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल की हमारी यूनिवर्सिटी की बात कहें, उसको एस्टेब्लिश करना, और उसमें ठीक है थोड़ा वक्त लगेगा अभी आने वाले समय में उसको पूरा करने के लिए, लेकिन एक शुरुआत हुई है। उसी प्रकार से एक जो हमने शिवधाम का यहाँ पर जिक्र किया है, जिसका काम चला है 2nd फेज का, हम बहुत जल्दी उसका शिलान्यास करने वाले हैं।
एक नया कॉन्सेप्ट था, उस नए कॉन्सेप्ट के साथ हमने उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उस दिशा में भी एक शुरुआत हुई है, वो काम चला हुआ है। उसी प्रकार से यहां पर मंडी के अंदर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एक विषय था जिसका जिक्र मुझसे पहले किया गया, लेकिन हमको लगता था क्लस्टर यूनिवर्सिटी का अभिप्राय यही नहीं होना चाहिए कि हम 4 डिग्री कॉलेज तक ही सीमित रहे। हिमाचल प्रदेश में लगभग 300 से ज्यादा डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हो गए और कंप्लीट जस्टिफिकेशन है एक दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी की। ऐसी सूरत में अलग से यूनिवर्सिटी का स्थान कहां हो, तो स्वाभाविक रूप से शिमला के समर हिल के बाद सबसे ज्यादा, यानी कि शिमला यूनिवर्सिटी के बाद किसी कैंपस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की अगर स्ट्रेंथ है तो वो हमारा डिग्री कॉलेज मंडी हुआ करता था। और इसलिए हमने तय किया सेंट्रली लोकेटेड हमारा ये मंडी का कॉलेज, यहां पर अगर हम इसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ा करके उसको पूरा फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का दर्जा दे तो मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी रहेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आदमी कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं होती है, ये मनुष्य के हाथ में चीजें नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उसका क्या रहा, योगदान क्या रहा, ये चीजें लंबे समय तक याद की जाएंगी कि मंडी की यूनिवर्सिटी कब शुरू हुई थी, मंडी का शिवधाम का काम कब शुरू हुआ था। मंडी में हमारा डिग्री कॉलेज, यहां पर जिस कॉलेज में हम पढ़े हैं उस कॉलेज का जिक्र भी यहां पर मुझसे पहले यहां पर किया। मुझे इस बात को लेकर खुशी है कि उसमें सभी सरकारों का योगदान रहा। पूर्व में आदरणीय धूमल जी की सरकार रही, उस वक्त भी भव्य बड़ा बिल्डिंग का जो भवन बनकर के उस वक्त तैयार हुआ था, और इसके अतिरिक्त तो और भी भवन बनाने में थोड़ी बहुत प्रक्रिया चलती रही, लेकिन बहुत ज्यादा तरजीह मंडी को नहीं मिल पाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही जो भवन आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व उस वक्त सरकार में बना है, वो आज भी दिखता है कि ये भवन उस वक्त की देन है। और आज उसके पश्चात अगर उससे भी बड़ा भवन अगर दूसरा बन रहा है तो भी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बन रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं सितंबर के महीने तक वो भवन उद्घाटन के लिए जो प्रीफैब स्ट्रक्चर का बन रहा है, जिसमें लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से वो भवन बनकर के तैयार होगा, मैं उम्मीद करता हूं वो भवन बनकर के तैयार होगा। ये चीजें आने वाले समय में एक योगदान के रूप में याद है। और इस बात को लेकर के वो सच्चाई है। इंदिरा मार्केट का जिक्र उस वक्त हुआ था, लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, दुकानें उखाड़ दी जाएंगी, ये दुकानें नीचे जाएगा कौन, ग्राहक कहां से आएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, इस तरह के प्रश्न कई तरह के खड़े हुए। लेकिन एक शुरुआत हुई। आज इंदिरा मार्केट जो बनी है, ये इस तरह की मार्केट हिमाचल प्रदेश में दूसरी जगह नहीं है। कमियां रह जाती हैं काम करते करते, परफेक्शन कैन नेवर बी अचीव्ड, एक सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद एक प्रयत्न उस दिशा में हुआ है, वो बन करके तैयार हुई और एक बहुत बड़ा एक शहर के अंदर काम करने का, व्यवसाय करने का लोगों को एक स्थान मिला और साफ सुथरा तरीके से मिला। आज भी मैं मंडी में महसूस करता हूं कि कुछ पोर्शन उसका अभी तक भी बाकी है, जो खासतौर से जो हमारी नामधारी म्यूजिक हाउस से आगे तक जो शेरी का जो हमारा चौक है, उस तक जो मार्केट है, उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसको भी कुछ बेहतर ढंग से हम कैसे कर सकते हैं। वहां भी दुकानदार जो हैं उनको भी परेशानी ना हो, उनका कारोबार भी ठीक तरह से चले, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से और बेहतर करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, इसके लिए हम कॉरपोरेशन के सब साथियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले समय में वो भी शहर के अंदर व्यवसाय करने वाले जो वहां पर लोग हैं, उनका अंदर कोई चीज ऐसी भी दिखे जो लगे कि हाँ ये अच्छी, एक देखने में भी और सारी साफ सुथरी चीज, एक बहुत बेहतरीन चीज बनकर के तैयार है। उस दिशा में भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडी में पार्किंग के लिए जो चीजें की जा सकती थी, बड़ी पार्किंग के लिए शहर के बीच में, ठीक है, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, यहां तक के मामले हाई कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मान्यता है शहर बसाना, शहर बसना एक बात है, लेकिन उसके साथ सुविधा लोगों को उपलब्ध कराने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा।
जब सुविधा की बात आती है कुछ टूटेगा भी, कुछ बनेगा भी। तो हमने वहां पर जहां जिस प्रकार से हमने मंडी में जो स्कूल को है यू ब्लॉक का, हमने कहा कि यू ब्लॉक का भवन पहले बनेगा, बच्चों को बैठने का पढ़ने का स्थान पहले बनेगा और उसके साथ साथ में पार्किंग का स्थान भी साथ साथ बनता रहेगा। लेकिन आने वाले समय में लंबे समय तक अगर कोई चीज याद की जाएगी कि शहर के बीच में जहां पार्किंग के लिए साइकिल खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं थी, आज वहां पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी करने की पार्किंग की सुविधा शहर के बीच में होगी। ये भी एक उस दिशा में प्रयत्न है जिसको लोग याद करेंगे लंबे समय तक। और उसी तरह से आज एमसीएच भवन का मेडिकल कॉलेज हमारा नेचौक बन गया, उसका अपना एक अस्तित्व है, अपना एक स्थान है। फिर उसके बाद ये भी लग रहा था कि मंडी का हॉस्पिटल जो हमारा जोनल हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल का क्या हो गया, सब कुछ जो है वो ये इग्नोर हो जाएगा, ऐसे में कैसे चलेगा, कैसे बेहतर होगा। उस दृष्टि से हमने कहा कि भाई ये सारी चीजों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। एमसीएच का भवन बनाने के लिए आदरणीय नड्डा जी ने पिछली सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 2 जगह सुंदरनगर और मंडी में घोषणा की थी, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पाई थी और हमने जमीन का इंतजाम किया, शिलान्यास किया, टेंडर किया और टेंडर करने के पश्चात वो दोनों जगह भवन बन करके अब तैयार हुए। उस दृष्टि से मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक पीढ़ियां याद करेंगी। और उसी दृष्टि से जो आज ये जो हमारा खासतौर से यहाँ जो भवन हमारा इसका बनेगा अनाज मंडी का, ये भी उसी तरह से एक बात है जिसके लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब होगा नहीं होगा, लेकिन आज उसके शिलान्यास हुआ है विधिवत और उसके लिए भवन के लिए पैसे का प्रावधान भी हो गया है और उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा। मेरा भी दिमाग इस तरह से घूमता है, जैसे अनिल शर्मा जी बोलते हैं कि भाई मैं इंजीनियर हूं, मैं तो मिस्त्री का लड़का हूं, मैं तो यही चीजें सोचता रहता हूं कि भाई कहाँ अच्छा करा जाए, अच्छा बेहतर कैसे किया जाए, छोटी छोटी चीजों को लेकर के। हम सचिव यहां आते थे, मंडी आते थे तो हमारे सर्किट हाउस के आगे जाकर तंबू लगा देते थे अधिकारी। क्यों लगा देते थे? मैंने कहा भाई लोग आते हैं मिलने के लिए, हम तो कमरे में जाकर के एसी में बैठ जाते हैं, गर्मी से भी राहत होती है, सर्दी से भी राहत होती है, लेकिन लोग सैकड़ों की संख्या में बाहर खड़े होते हैं। कभी भी किसी आदमी ने सोचा नहीं उनके लिए कुछ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर हम लोगों को अच्छी सुविधा में बैठने के लिए लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है और जिन लोगों की वजह से हम हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। मैंने वहां पर कई तरह की बातें कही, हमारे विपक्ष के लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ पर पत्रकार वार्ता करके क्या बनाया जा रहा है, वहां पर सारा पहाड़ टूट जाएगा, सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जो होगा सो होगा। उनके दिल में कभी पीड़ा नहीं रही कि यहाँ जो मिलने के लिए जो गरीब आदमी, गांव का आदमी आकर के चल करके पहुंचता है, घंटों यहाँ पर खड़ा रहता है और घंटों खड़े रहने के पश्चात उसके लिए यहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं, इस पर विचार ही नहीं किया। बारिश हो रही है तो वो आदमी भीग रहा है बाहर, अगर गर्मी हो रही है तो वो पसीने से तर होकर के वहां पर अपने कागज लेकर के हाथ में इंतजार कर रहा है कि मंत्री या मुख्यमंत्री आकर के हमारे कागज लेगा और हमारी फरियाद सुनेगा। कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन हमने कहा कि जब तक यहां इस तरह से सुविधा नहीं होती तब तक के लिए जब भी मैं मंडी आऊं कवर्ड होना चाहिए, टेंट लगना चाहिए, ताकि जिस तरह से जिस हालात में हम बैठे उसी हालात में लोग भी बैठे। और जिस दिन मैंने कहा ये बन करके तैयार होगा उस दिन यहां खड़े होकर के बाहर कोई नहीं मिलेगा, सबके सब उस भवन में मिलेंगे। तो संवाद सदन हमने बना करके तैयार किया है, एक ऐसी शुरुआत की। धर्मशाला में हम गए, वहां पर भी ऐसा। शिमला में हमने अपने निवास पर हमने बैठने का इंतजाम किया, आज से पहले कभी नहीं सोचा था। सचिवालय में इतनी सरकारें रही, आती रही, जाती रही, बड़े बड़े पता नहीं, यहाँ एक तो रिवाज है कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ा कहा जाता है, वो बड़े होंगे, मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हमेशा नेता लंबे समय तक रहता है वो बड़ा ही होता है,
लेकिन उसके बावजूद सचिवालय में वो कतार लोगों की खड़ी रहती थी। मुख्यमंत्री के दरवाजे से लेकर के सचिवालय के गेट के पास तक, वहां पर नेशनल हाईवे तक लोग खड़े रहते थे। और हमने अपने आंखों से देखा बेहोश होते हुए लोगों को, गिरते गिरते। बीमार आदमी आया है, मुख्यमंत्री से राहत लेने के लिए आया, मदद लेने के लिए आया है, लेकिन 4 घंटे तक अंदर मिलने की इजाजत नहीं हो पाई, वो बेहोश होकर के वहां गिरा। एक नहीं 20 आदमी मैंने देखे। और ऐसे हालात में मैंने कहा कोई जगह ढूंढिए। सचिवालय में लोगों ने कहा नहीं है। हमने कहा ढूंढनी पड़े, खाली करवाओ कहीं से। नहीं है, नहीं है। फिर आखिरकार मैं खुद निकला। मैंने कहा पूरा सचिवालय के मैं एक एक जगह में जाकर के देखना चाहता हूं। और घूमते घूमते सब जगह घूमने के पश्चात जब मैंने रिसेप्शन का जो हमारा जहां वहां वो बनता है, पास बनता है, उसके नीचे वाले भवन में गया तो वहां पर देखा कुछ सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए, कुछ वहां और ऐसी चीजें, आपत्तिजनक चीजें पड़ी हुई। मैंने कहा ये क्या है? बोलते ये जिम है। हमने कहा कौन करता है यहाँ जिम? इस जिम में कौन करता है? बोलते कुछ सचिवालय के लोग जो जिम के लिए आते हैं। तो हमने कहा ये सब गंदगी किसने डाली है? बोलते जो उन्होंने ही डाली है। तो मैंने कहा जब ये जिम जिस चीज के लिए होना चाहिए था, इसका ही महत्व नहीं समझ रहे हैं। यहां पर सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, यहां पर गंदगी डाल के चल रहे हैं, वो पात्र नहीं सारी चीज के लिए। ये लोगों के लिए खोल दीजिए सारी ये दीवारें। मैंने कहा इनको निकाल दो। यहां गांव का आदमी जो शिमला पहुंचेगा वो बैठेगा यहां पर, और मुख्यमंत्री अपने दफ्तर से उठ करके उनको मिलने के लिए वहां पर पहुंचेगा जहां वो लोग बैठे आ जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री 4 घंटे देर से भी पहुंचते हैं तो किसी आदमी को ना चक्कर आता है, न किसी आदमी को टॉयलेट की परेशानी होती है, ना पानी पीने की परेशानी होती है, क्योंकि वहां पर सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई। ये सोचने का विषय इस तरह से। तो इसलिए धर्मशाला में भी किया हमने, मनाली में सर्किट हाउस बना उसमें भी किया, सोलन में सर्किट हाउस बना करके उसकी ड्राइंग बना करके तैयार कर दी, लेकिन उसके लिए वहां पर बैठने की जगह नहीं थी। क्योंकि जो हमारे अफसर लोग हैं वो भी सारी चीज को नहीं सोचते थे कि उनको क्या होता था कि नेताओं को खुश करना। नेताओं ये सर ये मास्टर बेडरूम है, हमको बताएंगे कि मास्टर बेडरूम है, यानी कि बड़े जो आएंगे नेता आएंगे उनके लिए सोने के लिए ये है, ये उनके लिए ड्राइंग रूम है, ये उनके लिए डाइनिंग रूम है। वो तो ठीक है, लोग कहां बैठेंगे? जो लोग आएंगे जिनकी वजह से हम हैं। हमने कहा यहां खोलिए, कहा जी प्रोविजन नहीं। हमने कहा प्रोविजन जोड़िए, जोड़ा, और आज वहां पर लोगों को बैठने के लिए, मिलने के लिए अलग स्थान बन गया। तो इस तरह से हम ऊना गया, ऊना में ये किया, भवन बन रहे हैं। मनाली में सर्किट हाउस में हम उसका भी प्रावधान कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब छोटी छोटी ये संवेदनशीलता सहज रूप से आदमी को होनी चाहिए। आदमी कितना बड़ा ये महत्व का विषय नहीं है, लेकिन उस आदमी ने, बड़े आदमी ने, उसने संवेदनशीलता उसमें कितनी है, उसने उस आदमी के बारे में कितना सोचा जो आदमी हमको सत्ता पर पहुंचाता है, उसके बारे में सोचने का विषय था। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के हमने जो प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, उन सारी बातों का जिक्र करेंगे तो लंबा विषय जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, ये मंडी शहर पुराना शहर है, ऐतिहासिक है, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे कुछ एक प्रोजेक्ट जो ऐसे लग रहे थे कि पूरे होंगे कि नहीं होंगे, जहाँ देव सदन की बात करते हैं, जहाँ कांग्रेस के लोग हमको कई तरह की बातें कहने की कोशिश करते हैं। कई बार मैं विचित्र लगता है, एक हमारे इनके इलाके से है, जौहर जी के इलाके से, कांग्रेस के सब बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको जब भी आता है कि वो जयराम के एक काम बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। जौहर जी आपने कभी कभी उनको बताया भी कि भाई चलो उनका तो बैठा ही है। तो ऐसे में मैं कहने नहीं चाह रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि आज 30 करोड़ की लागत का एमसीएच का भवन बन करके तैयार हुआ है। ये भवन पहले भी बन सकता था, क्योंकि वो इस जिला से एक बार नहीं अनेक बार मंत्री रहे और स्वास्थ्य का महकमा उनके पास है। कौन इस बात के लिए? और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये की जा सकती थी, पहले एस्टेब्लिश की जा सकती है। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत, और शुरुआत बोलते स्टेट यूनिवर्सिटी बजट नहीं दिया गया। अरे बजट हम देंगे ना, जिसने कदम आगे बढ़ाया है वो पूरा करेगा। हमने शुरुआत की है, और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं
ये मंडी की यूनिवर्सिटी जो है ये इस स्तर पर इसको हम ले जाएंगे, इस स्तर पर ले जाएंगे। इसका कैंपस इस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं, जहां भी बनेगा वो सारी चीज को लेकर सारी औपचारिकताओं का दौर पूरा होगा। जिसको कैंपस बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा, ऐतिहासिक दृष्टि से उसको हम कैंपस को बनाने की कोशिश करें। फिर कहते हैं एयरपोर्ट की बात। हाँ, मैंने कहा है और मैंने कहा है कि एयरपोर्ट मेरी जिद है। हम रहें कि ना रहें, लेकिन ये एयरपोर्ट बन करके रहेगा, निश्चित रूप से बन के रहेगा। हमने OLS सर्वे करके दे दिया, हमने लीडार सर्वे कर दिया, और अब जो है उसकी लैंड एक्विजिशन की गुर्जियां लगनी शुरू हो गई। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद जो है हमारा जो है अगला प्रोसेस जो है उसका जो है वो शुरू हो जाएगा, जब लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद जो है लोगों के ऐतराज और लोगों से बातचीत जो है वो हम सारी चीज़ों को सुनने के पश्चात उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये एयरपोर्ट मंडी की धरती में बन करके रहेगा, इसको सुनिश्चित करेंगे। अगर ये काम पहले किए होते, कदम भी अगर उठाए होता, तो शायद आज यहां पर एयरपोर्ट बनकर के तैयार होता। लेकिन उस दिशा में प्रयत्न नहीं किए, प्रयास नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि कठिन काम है, और यही सोच करके ये नेता जो रुकते रहे, क्योंकि कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। और हिम्मत तभी होती है जब आदमी सोचता है कि ये करना, जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये मंडी यूनिवर्सिटी हमारी जिद थी, हमारा एक जुनून था कि ये बननी चाहिए। मंडी जिस कैंपस में हम पढ़े हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। हमने भवन बना करके एक तैयार किया, दूसरा भवन बन करके तैयार होने वाला है। और उसके बाद मंडी की धरती पर एयरपोर्ट बनाने की जिद हमारी है। मंडी की धरती पर हम शिवधाम बनाने की जिद हमारी है। और मंडी के अंदर एक भव्य पार्किंग, बड़ी पार्किंग बना करके लोगों को सुविधा देना, ये हमारा जिद और जुनून है। इसको भी हम पूरा करेंगे। और उसके अलावा और भी चीजें जो मंडी के लिए जो करने की होंगी उनको करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सबका धन्यवाद करना है कि ये कार्यक्रम, हालांकि यहाँ पर भाषण का था नहीं, मैंने बताया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप सब लोगों ने कहा कि नहीं, बारिश हो रही है बहुत तेज, और बारिश के कारण आप लोगों को रुकना पड़ा, और यहाँ हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो हमने पूरी की, बारिश भी खत्म हो गई और हमारी बात भी पूरी हो गई। तो आप सबको आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, मंडी वासियों को। आओ हम मिल करके चलें, मिल करके आगे बढ़ें। और जब मिल करके सब साथी चलते हैं तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का विकास होता है। और मैं यही कहूँगा कि मंडी का विकास भी निश्चित रूप से, मंडी विधानसभा क्षेत्र, मंडी शहर का विकास, वो भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। कॉरपोरेशन एक और कंट्रीब्यूशन है। हालांकि कई तरह की बातें कहेंगे, कई तरह की बातें होती रहेंगी, कई तरह की चीज़ें, किसी चीज़ को शुरू करने के साथ साथ में कठिनाई भी आती है, परेशानियां भी आती है। कॉरपोरेशन यहाँ पर बनाई गई। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि कॉरपोरेशन में ठीक है, हमने 2011 की सेंसस की बेसिस पर हमारी एक रिक्वायरमेंट थी, कुछ एक एरिया हमको इसमें लेना पड़ा है, चाहे वो बल विधानसभा क्षेत्र का है, जो मंडी विधानसभा क्षेत्र का ग्रामीण का इलाका। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाह रहा हूँ, आने वाले समय में दिसंबर के महीने से नई 2021 की जो सेंसस ड्यू थी, जो पेंडिंग हो गई थी हमारे कोविड के कारण, वो सेंसस जो है दोबारा शुरू हो रही है। और जैसे वो सेंसस शुरू होगी, हमको मंडी शहर की जो पॉपुलेशन है, यही मुझे लगता है कि हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगी। और जो इलाके अगर हमने दूसरे इस क्षेत्र से अगर हमने जोड़े भी हैं, उनको अगर लगता है, चाहे वो बल का इलाका है, चाहे वो मंडी का है, चाहे वो द्रंग का है, कहीं का भी है, जिनको ऐसा लगता है हमको पंचायत में रहना है, वो स्वतंत्र होंगे, पंचायत में रहने के लिए भी वो स्वतंत्र होंगे। इसलिए कुछ दूसरे जो लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी बातों के साथ हम आगे बढ़े हैं। और आज के इस कार्यक्रम में सभी माननीय विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अनिल शर्मा जी हैं, राकेश जम्वाल जी हैं, विनोद जी हैं, गांधी जी हैं, जोहार जी हैं, और इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और मंच पर उपस्थित सारा नेतृत्व व्यक्त करता हूँ।
खिलाने के और भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।